प्यारे बच्चों, हम लोग आज आप लोगों का जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें आप लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव के बारे में। ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए 6, 7, 8 सभी के लिए कॉमन है। तो आज हम लोग इसका कुछ ओवरव्यू देखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है एवं उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा घर पे, अगर मान लीजिए आप किसी मोटर को, छोटी छोटी मोटर होती हैं जो कई जगह पर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में लगी होती हैं, तो उन सबको अगर आप लोग देखते हैं कि किसी सेल से जोड़ दिया जाए तो वो चलने लगती हैं, या फिर कोई छोटा सा बल्ब हो अगर उसे सेल के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो चलने लगता है, या फिर घरों में जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है उसके माध्यम से हमारे घर में तमाम तरीके के जो विद्युत उपकरण होते हैं, चाहे पंखा, टीवी, बल्ब इत्यादि सभी चलते रहते हैं। और इन सब के चलने के लिए, इन सब के प्रोसेस के लिए एक कॉमन चीज़ जरूरी होती है, वो है विद्युत। अब बात आती है कि ये विद्युत क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक कण जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु भी कई कणों से मिलकर बने होते हैं जिनमें मुख्यतः 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब हम किसी मान लीजिए मैं एक सेल के माध्यम से, एक छोटा सा हमारा सेल है, ये जो घरों में टार्च वगैरह में यूज होता है, टार्च में और रिमोट वगैरह में, तो ये ऐसा कुछ सेल होता है। और उसके बाद इसका ये सिरा होता है, ये इसको धनात्मक सिरा कहते हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें धन बना रहता है ऊपर की तरफ, और इधर नीचे की तरफ इसमें ऋण बना रहता है। तो इसको धनात्मक ध्रुव कहते हैं और इसको ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। अब या फिर धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। तो अब जब इसको हम किसी तार से, अगर इसके दोनों सिरों को किसी तार के माध्यम से अगर हम किसी बल्ब से जोड़ दें, मान लीजिए ये हमारा एक छोटा वाला बल्ब आता है, छोटे छोटे एलईडी बल्ब आते हैं, उनको अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ दें, इसमें से एक तार ले आए यहाँ पर जोड़ दें, और इसमें से एक तार ले आए यहाँ पर जोड़ दें, तो जैसे ही हम दोनों सिरों को जोड़ते हैं वैसे ही ये बल्ब जो है वो जलने लगता है, प्रकाश देने लगता है। ऐसे ही घरों में जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है विद्युत मेंस के माध्यम से, उसमें भी जब हम लोग लाइट आती है और उसको किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो वो जलने लगता है या कार्य करने लगता है। पंखा, टीवी, कूलर इत्यादि सभी कार्य करने लगते हैं। अब ये जो सभी उपकरण हैं ये किसी ना किसी फंक्शन पे कार्य करते हैं, किसी न किसी प्रोसेस से बने होते हैं, और उन्हीं प्रोसेस को कहा जाता है विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव के आधार पर ही इन उपकरणों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोगों ने बात कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से घूम के ऐसे घूम घूम के आता है, तभी हमारी विद्युत धारा बहती है। ऐसे ही हमारे घरों में 2 तार आते हैं, उन 2 तारों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और उनके माध्यम से हमारी विद्युत धारा जनरेट होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक तार में, चालक तार कौन सा है? जिस तार में धारा प्रवाहित हो जाए। तो धारा जब इस तार में प्रवाहित होती है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। जैसे हम जोड़ते हैं इस सेल को किसी तार के माध्यम से, तो यहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ से ऐसे घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की ये क्रिया है वही हमारी कहलाती है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो उपकरण होते हैं वो विद्युत धारा से चलते हैं, लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव पर ये कार्य करते हैं। विद्युत धारा कैसे प्रभाव कर रही है? जैसे हमारे घर में प्रेस होता है, हीटर होता है, या फिर हमारे घर में मिक्सर है, ये सभी इस विद्युत धारा के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस मेथड पर कार्य करते हैं, इस प्रोसेस से चलते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो विद्युत धारा जब किसी चालक तार में बहती है, चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, तो चालक तार जिसमें विद्युत धारा बहती है, अगर इसमें कंटिन्यू बहती रहे तो इसके द्वारा कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के द्वारा कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है, जिनमें मुख्यतः हम लोग 3 प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों प्रभावों के आधार पर अलग अलग उपकरणों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला प्रभाव हमारा है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, और रासायनिक प्रभाव जिसे केमिकल इफेक्ट कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में जो पीला वाला बल्ब रहता था, जो पुराने टाइप का, अब तो एलईडी आने लगी हैं, वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर पुराना बल्ब की बात करें हम, जो पुराना आता था पीला जो जलता था,
वो अगर कुछ देर तक जलता था तो बहुत गर्म हो जाता था। तो यहां से पता क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें लाइट आ रही है, उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही, अगर मान लीजिए कोई बल्ब है वो विद्युत से नहीं जुड़ा हुआ है, लाइट नहीं है आपके घर में, तो क्या वो गर्म होगा? नहीं गर्म होगा। तो इसका मतलब है कि जब विद्युत धारा आती है तो उसी के माध्यम से बल्ब जो हमारा है वो गर्म होता है। इसी सेम सिद्धांत पर हमारा क्या है, प्रेस भी कार्य करता है, जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं। और इसी सिद्धांत पर हमारे घर में फ्यूज लगा होता है पुराने समय में, अब तो एमसीबी लगने लगी है, पुराने समय में फ्यूज भी लगता था, अभी भी कहीं कहीं फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी उपकरण क्या हैं, ये और कई उपकरण हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। जैसे हीटर है, हीटर भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर चलता है, क्योंकि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब लाइट आती है इसमें, तो उसी से ये गर्म होते हैं और इस गर्मी का हम लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे प्रेस है, प्रेस के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, कपड़ा प्रेस कर लेते हैं, इस्त्री कर लेते हैं। और हीटर है, उसके माध्यम से हम भोजन वगैरह पका सकते हैं, अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के ऐसे उपकरण हैं जिनमें इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय प्रभाव जब, तो इसको क्या कह सकते हैं कि जब विद्युत धारा किसी चालक तार में बहती है तो वह अपने साथ एक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा उस चालक तार का ताप बढ़ जाता है, और इसी प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर पीला वाला बल्ब हो तो इसमें ऐसा फिलामेंट लगा रहता है। अब ये फिलामेंट जो होता है, इसमें जब विद्युत धारा जाती है तो ये, क्योंकि इसमें प्रतिरोध वगैरह आगे के क्लासेज में आप लोग पढ़ेंगे कि किस लिए ये गर्म होता है, तो ये इसलिए गर्म होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये धारा के प्रवाह में बाधा पैदा करता है, जब बाधा पैदा करता है तो इसीलिए ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का उपयोग हम लोग कई प्रकार से कर देते हैं, तो इस प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो एक बार हुआ क्या कि सन 1820 के आसपास एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, डेनिश वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने क्लास में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा रहे थे, और उन्होंने एक बैटरी के माध्यम से तार को जोड़ा हुआ था, और उसी के पास उन्होंने एक रखा था कंपास। कंपास आप लोग जानते होंगे, कंपास एक उपकरण होता है जिसे दिक्सूचक हिंदी में कहते हैं। उसके माध्यम से हम लोग दिशा का भान करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिणी सिरे की ओर ही रुकता है, अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए। तो उसी सिद्धांत पर हम लोगों ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसके माध्यम से हम लोग दिशा का भान कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर उस सुई को, छोटा सा गोलाकार होता है, ये गोलाकार होता है, इसमें ऐसे सुई बनी रहती है, ये सुई होती है बीच में, ये सुई हमेशा, अगर इसको किसी चुंबक के आसपास ना रखा जाए, ये स्वतंत्र रूप से रहे, तो ये हमेशा ही उत्तर और दक्षिणी सिरे की ओर आकर के रुकती है। तो जब वो ऑरस्टेड देख रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही इस बैटरी को चालक तार से जोड़ा, तो अचानक से ये सुई जो थी ये अपने स्थान से इधर उधर हिली डुली। तो उन्होंने पाया कि एक्चुअली ये सुई केवल एक स्थिति में घूम सकती है, या तो इसके पास कोई ऐसा चुंबक रखा हो, अगर मान लीजिए इसके पास कोई मैं चुंबक ले जाऊं तब ये अपने स्थान से इधर उधर हिलेगी डुलेगी, और या फिर यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब मैं ले जाऊं तब ये अपने स्थान से इधर उधर हिलेगी डुलेगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी उपकरण ऑरस्टेड ने नहीं रखा था चुंबक का, तो उन्होंने सोचा कि यार ये तांबे के, अब ये जो तार था उनका ये तांबे का था, तो तांबा जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये अचुंबकीय पदार्थ का तार है, लेकिन फिर भी इस सुई में हलचल हो रही है, विचलन हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा के बहने पर, तो उन्होंने क्या किया, इस तार को यहां से निकाल दिया, इसके एक सिरे से हटा दिया। जैसे हम लोग जोड़ते हैं, दोनों सिरों में जोड़ते हैं, तो एक सिरे से उन्होंने हटा दिया। तो जैसे ही हटाया वैसे ही ये जो सुई थी, ये चुंबकीय सुई अपने स्थान पर आ गई, जैसे उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है वैसे ही ये रुक गई। तो उन्होंने फिर से प्रयास किया, फिर से उन्होंने इसको जोड़ा, तो फिर से ये अपने स्थान से हिलने डुलने लगी। तब उनको समझ में आया कि जब किसी चालक तार में
चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने साथ एक और गुण को पैदा करती है, और इस गुण का नाम उन्होंने रखा चुंबकीय गुण, क्योंकि इससे चुंबक की जो सुई थी, जो चुंबकीय सुई थी, उसमें हलचल हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये था हमारा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में क्या है कि अगर किसी चालक तार को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, हमारा सेल है, इन्वर्टर की बैटरी है, या फिर जनरेटर है, या फिर हमारा क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का हमारा विद्युत का स्रोत हो, ट्रांसफार्मर वगैरह से जो बिजली आती है, तो अगर वो किसी चालक तार में बह रही है तो वो अपने साथ एक गुण को पैदा करती है, जिस गुण के माध्यम से अगर उसके पास कोई चुंबकीय सुई रखी जाए तो उसमें विचलन होता है, उसकी स्थिति में हलचल होती है। तो इस प्रभाव को उन्होंने कहा यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो हम लोगों ने दो प्रभाव के बारे में जान लिया। पहला है हीटिंग इफेक्ट, जिसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, जिसे मैग्नेटिक। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण मैंने बताए, विद्युत बल्ब है, हीटर है, प्रेस है, फ्यूज है, ये सब है। और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित जब अगली बड़ी क्लासेज में आप लोग जाएंगे, कक्षा 10 या 12 में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे विद्युत मोटर। घर में सभी बच्चों ने देखी होगी, छोटी मोटर होती है, बड़ी मोटर, किसी न किसी प्रकार से उसका यूज कहीं ना कहीं रहता ही है। बड़ी मोटर जैसे है चारा मशीन वगैरह में लगती है, छोटी मोटर जैसे है कभी कभी पानी वगैरह खींचने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या फिर पहले एलसीडी डीवीडी प्लेयर वगैरह आते थे, उसमें छोटी छोटी मोटर लगी रहती थी। तमाम तरीके के ऐसे उपकरण हैं जहां पर मोटर लगी रहती है। वो मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, तो ये सब प्रभावों की खोज हुई तभी हमारे लिए अनेक उपकरण बने। जैसे हमारा पंखा है, उसमें भी विद्युत मोटर लगी रहती है। हमारी ड्रिल मशीन है, जिससे छेद करते हैं दीवार में, उसमें भी विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। हमारे घर में मिक्सर होता है सामान को पीसने के लिए, उसमें भी विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग। इस उपयोग के आधार पर कई उपकरण बनाए गए हैं। तीसरा हमारा है रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट क्या है? केमिकल इफेक्ट है कि जब हम आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि। ये विधि कहाँ प्रयोग की जाती है? इस विधि के माध्यम से हम धातुओं का शोधन करते हैं। शोधन कैसे करते हैं? जो धातुएं होती हैं वो प्राकृतिक अवस्था में अशुद्ध रूप से मिलती हैं, तो इनमें क्या किया जाता है? इनमें शोधन किया जाता है। धातुओं का चूर्ण बना करके उन्हें एक लिक्विड में कन्वर्ट करके, पानी वगैरह मिला करके इस विलयन में डाल दिया जाता है, और जब इनको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, बैटरी वगैरह से या फिर जनरेटर वगैरह से जोड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से जो धातुओं का शुद्ध भाग होता है, जो शुद्ध धातुएं होती हैं, वो एक सिरे पर इसके आसपास जमा होने लगती हैं, और जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो दूसरे सिरे की तरफ जमा होने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि धातुओं का जो अशुद्धियां होती हैं वो एक तरफ चली जाती हैं और शुद्धियां एक तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही बहुत से इसके उपयोग हैं रासायनिक प्रभाव के। तो हम लोग अभी केवल इतना ही जानते हैं कि इसका विद्युत शोधन वगैरह में उपयोग किया जाता है। अपचयन या उपचयन विधियां हैं कई तरीके की, अगली कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये है रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक तार में बहती है तो वो अपने साथ कुछ गुणों को पैदा करती है। उन गुणों का नाम उनके प्रभाव के द्वारा रखा गया है। क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हुई, ताप उत्पन्न हुआ तो हीटिंग इफेक्ट कह दिया। चुंबकीय गुण पैदा हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव कह दिया। और जब रासायनिक, क्योंकि यहां पर केमिकल जो है वो आयनित होकर के एक दूसरे से टूटते हैं, तो इस प्रकार से इसको कह दिया गया रासायनिक प्रभाव। कल ये था चैप्टर का ओवरव्यू। कल हम लोग डिटेल में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।